अच्छा जी। सो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर हमने जो है ना वो बात ख़त्म की हुई थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोगों ने फिसी में भी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इन टर्न मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। पाए अब इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक रीज़न हमने मेरे ख्याल से रिजल्ट्स में भी डिस्कस किया होगा। सो तारिक शाह आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें और अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें सॉरी खुद को। चलिए जी, गुड। अच्छा, सो क्यों टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है सेकेंडरी एंड प्राइमरी से? सो अगर आप लोग देख लें, यहाँ पर कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रॉन 6 स्टेटस का होता है, यानी इसके साथ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। 6 कैसे होते हैं? देखें, 2 ये हो गए इस बांड के, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जबकि ये जो कार्बन हैं CH3 वाले, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। अब होता बेसिकली क्या है कि ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इस वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? पॉजिटिव कार्बन को। तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जो है ना वो पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। 3 मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जबकि अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटायन को देखते हैं तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में ओनली 2 मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन को। अब यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, यहाँ पर 2 डोनेट कर रहे हैं। तो लाजमी बात है, क्योंकि यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं कार्बन को, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल कम होगी। जबकि अगर हम प्राइमरी की तरफ आते हैं, सो ओनली 1 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अटैच है, जो कि कार्बन को, पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। सो यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन रिलेटिवली इन दोनों से मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उन दोनों से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और आखिर में अगर हम मिथाइल कार्बोकेटायन की तरफ आते हैं, सो मिथाइल कार्बोकेटायन में पॉजिटिव कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं हो रही। सो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन है, तो आखिर में मैं आप सब लोग को अनम्यूट करूंगा, तो आप लोग स्लाइड नंबर नोट किया करें कि किस स्लाइड में आपका क्वेश्चन बनता है, तो फिर मैं वहाँ पर जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एग्जैक्टली सेम ट्रेंड है। जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का आर्डर है, एग्जैक्टली वही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का भी आर्डर है। क्योंकि फ्री रेडिकल में भी ये जो कार्बन है जिसके साथ अनप इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। और ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कोई भी डोनेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है जिसके साथ अनप इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा इनमें से रिलेटिवली बाकी सब ग्रुप्स की निस्बत, और ये मिथाइल जो रेडिकल होगा ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करते हैं तो ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का रिवर्स हो जाता है। क्यों? अगर आप लोग देखते हैं लाइक मिथाइल है और ये टर्शरी, तो देख ले टर्शरी कार्बेनाइन वो लीस्ट स्टेबल है, जबकि मिथाइल कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर का बिल्कुल रिवर्स। क्यों? रीजन क्या है इसका? अब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मतलब लिया हुआ है। अब होता क्या है कि ये अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, वो और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाती है और इस तरह से ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि ये उस वक्त स्टेबलाइज होगा जब कोई ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है।
लेकिन अगर कुछ ग्रुप्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इसके पास ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज हो रही है और इस तरह से ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, सो यहाँ पर मतलब मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइजेशन की बजाय इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बेनाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, जबकि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा था क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अब यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो टर्शरी की निस्बत सेकेंडरी में पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन को कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है। इस तरह से ओवरऑल ये बनिस्बत इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो समवट स्टेबल होगा। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है, जबकि यहाँ पर मिथाइल कार्बेनाइन के केस में कोई डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से मौजूद है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई और ग्रुप इतना ज्यादा डोनेटिंग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप अपने माइंड में रख लें कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर एक जैसा है, जबकि कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर एग्जैक्टली उन दोनों का रिवर्स होगा। और यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये बेसिकली नेगेटिव कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यानी उसके चार्ज को और ज्यादा कर रहे हैं, उल्टा उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एप्लीकेशन में एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल, लाजमी बात है, हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है यह मॉलिक्यूल की फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकता है या आयंस की। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एसिड स्ट्रेंथ, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और फिनोल की। अब अंडरस्टूड सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करता है और विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज करता है। लाइक ये भी सेकेंड ईयर में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 20 में मौजूद है। लाइक एसिटिक एसिड है, ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड है और ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है और ये एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वाई, क्योंकि ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और ये इस कार्बन से, जिसकी वजह से जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो इस ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और उस नेगेटिव चार्ज को ये 3 फ्लोरीन स्टेबलाइज करेंगे। किस तरह से, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करके। तो चूंकि यहाँ पर कंजुगेट बेस स्टेबलाइज होगा तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही उसका एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि इन दिस केस जो कि डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे इससे, जिसकी वजह से इसको भी स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन इतना नहीं कर सकते जितना ये 3 फ्लोरीन कर रहे थे। इस वजह से इसका कंजुगेट बेस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा रिलेटिवली इसकी निस्बत, सो इस वजह से ये लेस एसिडिक होगा कंपेयर टू ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। जब हम फ्लोरोएसिटिक एसिड की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है जो कि इसके कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। लेकिन जब हम एसिडिक एसिड की तरफ आ जाते हैं तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मौजूद नहीं है। ये मिथाइल ग्रुप जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो अगर ये एसिडिक एसिड डिसोसिएट हो जाए, ये प्रोटॉन दे दे, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा, जिसकी वजह से स्टेबलाइज की बजाय उसको उल्टा डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका कंजुगेट बेस सबसे लीस्ट स्टेबल होगा इनमें से, और लीस्ट स्टेबल होने की वजह से ओवरऑल इसकी एसिडिटी भी कम होगी। सो मतलब कहने का ये है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आता है तो वो एसिडिटी इंक्रीज करता है। वाई, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं जनरली, अब फार्मिक एसिड होता है तो फार्मेट आयन कहेंगे, एसिटिक एसिड होगा तो एसिटेट आयन कहेंगे एंड सो ऑन, तो जनरली कार्बोक्सिलेट आयन। सो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करता है, क्यों, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। लेकिन जब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप आता है कार्बोक्सिल के साथ, सो वो उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करता है। लाइक फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से
मोर एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में यहाँ पर CH3 है, जबकि फार्मिक एसिड में यहाँ पे H होता है। तो चूंकि CH3 इज मोर डोनेटिंग देन H, इस वजह से एसिटिक एसिड लीस एसिडिक हो गया और फार्मिक एसिड मोर एसिडिक हो गया। क्योंकि एसिटिक एसिड में ये जो मीथाइल ग्रुप है अभी हमने डिस्कस किया, ये एसीटेट आयन यानी कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है जी? कम करता है, उसको डिस्टेबलाइज करता है। सो कंक्लूजन ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आता है, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप आता है, सो वो कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और उल्टा डिस्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा, फिनोल को देखते हैं। ये फिनोल के एग्जाम्पल है। अब फिनोल है, जब भी फिनोल के साथ कोई विड्रॉविंग ग्रुप आएगा, लाइक मैंने यहाँ पर NO2 लगाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से ये फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। और जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो ये फिनोल की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। और इसका रीज़न क्या है? वही रीज़न है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस वो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन होता था। फिनोल का जो कंजुगेट बेस है उसको हम फिनॉक्साइड या फिनोलेट आयन कहते हैं। यानी जब ये प्रोटॉन दे दे ये फिनोल यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस आयन को, जो कि फिनोल का कंजुगेट बेस होगा, इसको कहा जाता है जी फिनोलेट आयन या फिर फिनॉक्साइड आयन। अब जब विड्रॉविंग ग्रुप आएगा तो वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से फिनोल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। और जब डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, इंक्रीज करेगा डोनेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वो फिनोल की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो अगर आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए हुए हों फिनोल का, जिसमें से फिनोल दिया हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच किया हुआ है डोनेटिंग, या दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच किए हुए हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे उतनी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो फिनॉक्साइड या फिनोलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल की बात हो गई। ये जी बेसिक स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक एमीन्स, उसको एमाइंस भी कहते हैं, मतलब ये बेसिक होते हैं। अब इनके बेसिक स्ट्रेंथ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल है। लाइक कैसे? लाइक यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, CH3NH2 मीथाइल एमीन, NH3 अमोनिया और C6H5NH2 जिसको हम एनिलीन कहते हैं। अब इनकी बेसिसिटी की अगर बात करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 लोन पेयर है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 लोन पेयर है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ 1 लोन पेयर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ 1 लोन पेयर है, जो कि ये एसिड को डोनेट करेगा। तो मतलब ये तीनों बेसिक हैं और बेसिकली लीविस बेसिस है। अब अगर हम देखते हैं अमोनिया, ये मीथाइल एमीन और एनिलीन दोनों अमोनिया के डेरावेटिव हैं। मीथाइल एमीन अमोनिया से मोर बेसिक है जबकि एनिलीन लेस बेसिक है। वाई? क्योंकि मीथाइल एमीन में जो मीथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राविंग भी हो सकता है। तो जब ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है। हमने ये मीजोमेरिक इफेक्ट में भी ये एग्जाम्पल पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने मीजोमेरिक इफेक्ट इंक्लूड किया था, यहाँ पर हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो ले रहे हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा नाइट्रोजन से, सो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर ये एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका जो एसिड बेस स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो मतलब मेरा कहने का ये कि जब नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे एमीन्स में, तो वो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे और इस तरह से बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप आएगा तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा और इस तरह से बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स,
इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोल है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसमें से मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए, फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, यानी मतलब ये 2 अल्डिहाइड्स हैं और ये कीटोन है। इन तीनों की रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है ना वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ पर कार्बोनाइल पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है पार्शियल नेगेटिव। क्यों? आप लोगों को पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी। अब इस कार्बन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो अब इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, यानी मतलब ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अब इन कार्बन में से जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, सो उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहां पे ज्यादा होगा और इस तरह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो अब इन तीनों में से मैं कहता हूं कि यहां पर जो कार्बन है इसके साथ इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है फॉर्मल्डिहाइड में, जबकि एसिटल्डिहाइड में इसमें सेकंड नंबर पर, जबकि एसीटोन में सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 मीथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल इतना रैपिडली या फास्ट अटैक नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड में देखते हैं, सो यहाँ पर एक मीथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, जिसकी वजह से यहाँ पर शो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, रिलेटिवली एसीटोन से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा एसीटोन के कार्बोनाइल कार्बन से, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा और रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को देखते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बस सिर्फ ऑक्सीजन विड्रा कर रहा है ओनली, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, यानी मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे फास्ट होगा और इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हुआ कि कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोनाइल कार्बन के साथ जब इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप्स आते हैं तो वो उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, चल नेक्स्ट। चले जी, ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का, क्योंकि वो नेक्स्ट स्लाइड है, तो इसके लिए मैं अगेन लिंक भेजूंगा। अभी मैं इसको इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव होती है, वो कन्वर्जन इसकी होती है फिर सेव होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो कन्वर्जन थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं चंद मिनट बाद फिर आपको वो एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि हम इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट की कंपैरिजन करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अगर आप लोगों की क्वेश्चन है तो आप, जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है तो आप रेज हैंड करें और अपना जो माइक है उसको, मैंने तो यहाँ पर अनम्यूट कर दिया है, तो उसको अनम्यूट कर और क्वेश्चन कर लें। जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं रेज हैंड कर ले, तो मैं उनको आवाज़ दूंगा तो आप खुद अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैंने अनम्यूट कर दिया है, वो आप लोगों की आवाज़ें मुझे आ रही है। तो जो स्टूडेंट देखे बारी बारी, जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है तो वो रेज हैंड वाला वो ऑप्शन क्लिक करें, तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं सिर्फ उनको एलो करूँगा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जो है ना, जी इसमें तो ये फ्लोरीन क्लोरीन या हाइड्रोजन इसमें सारे के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, जी। तो फिर ये किस विड्रॉइंग ग्रुप के? हाँ, लोन पेयर तो वो तो मीजोमेरिक इफेक्ट इसका पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट में कि वो थ्रू ऑर्बिटल्स जो है ना वो हिस्सा लेता है। तो लोन पेयर तो मीजोमेरिक इफेक्ट में हिस्सा लेता है। तो लोन पेयर चूंकि ये डोनेट करता है तो मीजोमेरिक इफेक्ट इसका पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है। यानी लोन पेयर को डोनेट करता है तो मीजोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है, सो रेजोनेंस इफेक्ट इसका नेगेटिव है। सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट इसका नेगेटिव है। मीजोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से। इस तरह से जो रीजन ओके सर।